ये फैसला था खुदा का या साजिश थी जमाने की। ये फैसला था खुदा का या साजिश थी जमाने की। दूर हम तुमसे उतना ही हो गए जितना कोशिश की तुम्हें पाने की। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का व्युत्क्रम सिद्ध करें 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम देखेंगे किस प्रकार से सिद्ध करना है 1/√2 को। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है सिद्ध करें 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, कल हमने पढ़ा था पिछले क्लास में सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने माना था कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार इसे भी मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कोई होता है तो p/q के रूप का होता है। तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर p/q। अगर हम pq की बात करें तो यहाँ पर pq हो जाएगा, यहाँ p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है और q = 0। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा √2p बराबर q, √2p बराबर q। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, √2p का होल स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा 2p² बराबर q स्क्वायर। इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p² बराबर q² बट्टा 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। इस बात की चर्चा हमने पिछले क्लास में कर रखा है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करता है तो वह संख्या उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करता है। अर्थात 2 q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। इस बात को यहाँ हम लिख देते हैं। यहाँ 2 q² को विभाजित कर रहा है, यहाँ 2 q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा, 2 q को भी विभाजित करेगा। अब पुनः मानेंगे माना कि मैं एक बात बता दूं, कल हम लोग जब सिद्ध कर रहे थे √2 एक अपरिमेय संख्या है तो उसमें सबसे पहले p बराबर माने थे। क्योंकि आज हम लोग सिद्ध कर रहे हैं 1/√2 तो उसका व्युत्क्रम हम मानेंगे माना कि q बराबर 2 और m के रूप में मान लेंगे, क्योंकि एक यूनिट रहना बहुत जरूरी है। अब q के इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, अब q के इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही q के मान को समीकरण 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा,
क्या है मेरा समीकरण एक? समीकरण एक है 2p² बराबर q²। तो ये हो जाएगा 2p² बराबर q का मान 2m। तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2p² बराबर 2 दूनी 4m²। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। ये हो जाएगा p² बराबर 2m²। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं p² बट्टा 2 बराबर m²। अब यहाँ फिर क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि 2 p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। इस बात को लिख देते हैं। यहाँ 2 p² को विभाजित कर रहा है, 2 p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। p को भी विभाजित करेगा। p को भी विभाजित करेगा। यहां हम क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं कि p तथा q का, यहां हम देख रहे हैं p तथा q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। p तथा q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। क्यों है विपरीत? क्योंकि हमने p q को पूर्णांक माना था, और यदि हम इसे तीसरा नेत्र से देखें तो p तथा q जो होता है प्यारे, p तथा q वो होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या। p तथा q होता है सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या के बारे में हम जान रखे हैं कि वैसी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो। बट यहाँ पर क्या हो गया? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, इसलिए हमारी मान्यता के विपरीत हो गया। अर्थात हमने जो माना था कि √1/√2 एक परमेय संख्या है, ये गलत हो गया। इस बात को हम लिखेंगे, चूंकि p तथा q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, अतः हमारा मानना ये गलत हो गया। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। प्रूव्ड। यही बात हमें प्रूव्ड करना था। एक बार फिर से देख ले। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। हम इसका जस्ट उल्टा मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां p तथा q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, तो हमने इसको क्या कर रखा है? 1/√2 बराबर p/q। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये आ गया √2p बराबर q, और दोनों तरफ वर्ग कर दिया। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग कर दिया, ये आ गया √2p और बराबर q, ये होल स्क्वायर के रूप में, और यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। और इस समीकरण से हमें यह आभास हो रहा है कि ये 2 जो है वो q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। अब हमने क्या किया? पुनः माना कि q बराबर 2m। 2m क्यों माना? क्योंकि हमने सिद्ध कर रहा है 1/√2। यदि सिद्ध कर रहा होता 1/√3 तो q को हम मानते 3m के रूप को, और यदि सिद्ध कर रहे होते 1/√5 तो हम मानते, यदि हम सिद्ध कर रहे होते 1/√5 तो यहां हम q को मानते 5m के रूप का है। तो फिर हम क्या किए? फिर यहां हम देख रहे हैं, जब q के इन मानों को समीकरण 1 में रखा तो देख रहे हैं कि यह 2 जो है p² को भी विभाजित कर रहा है। जब 2 p² को विभाजित कर रहा है तो 2 p को भी विभाजित करेगा। अर्थात यहां हम देख रहे हैं कि p तथा q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ये प्रमाणित हो रखा है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा हिमायती देना चाहूंगा। जैसे क्वेश्चन है ना, सिद्ध करें 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। अब इससे संबंधित आप ढेर सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं इसी तरह से। अब यदि आप चाहें,
जैसे अभी हम सिद्ध करना रहेगा 1/√3, 1/√5, 1/√7, है ना, 1/√11, 1/√13। तो ये सबका फॉर्मेट यही रहेगा। सिर्फ आपको डाटा बदलने की आवश्यकता है। मान के चलिए जैसे हम यहाँ पर सिद्ध कर रहे होंगे कि सिद्ध करें कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिर्फ डाटा बदलेगा, बाकी भाषा और ये सारा का सारा प्रोसेस इसी प्रकार से रहेगा। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। इसका 2 टाइप बच गया है, इसको हम शेष क्लास में प्रूव कर देंगे। इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।